हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये टॉपिक, आज की ये वीडियो एक डाउट के ऊपर है। एक बच्चे ने हमसे डाउट पूछा था। एक्चुअली में ये वाला जो प्रश्न है, हमने इस टाइप का सर्किट एक लाइव में कराया था, तो वो बच्चा सॉल्व कर रहा होगा। तो उसका ये प्रश्न है कि इसमें इस नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करो। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और ऐसा मैंने लाइव में भी बताया है, लाइव में देख सकते हो। और आज मैं इस सर्किट को भी सॉल्व कराऊंगा, तो हर मेथड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट है ये। 5 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड में इस टाइप का। और ये सर्किट आपको बहुत ही ध्यान से करने होते हैं। और इन सर्किटों का पहली बात तो बच्चे यहीं पर गलत मेथड अप्लाई कर देते हैं, इसमें व्हीटस्टोन सेतु वाला। एक्चुअली में क्या है कि पहले सर्किट पहचानना होता है कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। यदि ये व्हीटस्टोन सेतु है तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु का लगता है फॉर्मूला, यानी कि उसके कंसेप्ट लगते हैं। और यदि ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है तो फिर इसमें दूसरा कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से इसको समझते हैं। ये सवाल में सबसे पहले तो ये पहचान करो कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये पहचान करने के लिए आपको देखना होता है, व्हीटस्टोन सेतु में होता है P/Q बराबर R/S। यदि कोई इस टाइप का सर्किट दे रखा होता है तो इसमें आपका व्हीटस्टोन सेतु का ये कंसेप्ट होता है कि यहाँ वाला प्रतिरोध जो होता है वो P होता है, यहाँ का जो प्रतिरोध होता है वो Q होता है, यहाँ का जो प्रतिरोध होता है R होता है, यहाँ का जो प्रतिरोध होता है S होता है। तो देखना, इसमें ये P, ये Q, ये R, ये S। तो ये P की जगह पे कितना है, 3 है बट्टे, और R की जगह पे कितना है, P/Q। सॉरी, ये P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा। देखना, P/Q यानी 3/6 बराबर क्या ये बैठ रहा है, R/S 6/3। देखना जरा, ये तो 1/2 आ रहा है, जबकि ये 2 आ रहा है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इसमें ये P/Q बराबर R/S बराबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसका बट्टे ये, यानी कि 1/2 आ रहा है, 3 में भाग करेंगे 6 का तो 1/2 आएगा। ठीक है, 0.5, यानी 6 का भाग नहीं जाएगा 3 में। सिंपल सी बात है, 3/6 करना तो ये 0.5 आ रहा है। और जबकि R/S करना, 6 में 3 का भाग करेंगे, ये 2 आ रहा है। ठीक है, ये तो ये देखना जरा, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यदि ये दोनों बराबर आ जाएं, P/Q बराबर R/S, तो ये व्हीटस्टोन सेतु होगा, अदरवाइज ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं होगा। अब हमें पता चल गया ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। यदि ये व्हीटस्टोन सेतु होता तो व्हीटस्टोन सेतु में यहाँ पे जो प्रतिरोध दे रखा होता है, इसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। तो मतलब इसमें हम धारा नहीं बहाते। जब इसमें धारा नहीं बहाते तो ये बहुत ही सिंपली तरीके से हो जाता। सिंपल तरीके से कैसे हो जाता? सिंपल सी बात है, जब ये नहीं दे रखा होता तो इस टाइप का दिखाई देता। मतलब ये हो दिया हो या नहीं दिया हो, व्हीटस्टोन सेतु होता तो इसमें तो कोई चीज़ नहीं थी। तो इसको सिंपली इसको जोड़ देते 6 और 3 9, और इसको जोड़ देते 6 और 3 9। धारा है ये सीधे सीधे। V बराबर दे रखा है 14, ABC से होता हुआ प्रतिरोध कितना हो जाता, 9 हो जाता। तो इसमें धारा कितनी हो जाती, सिंपल सी बात है, V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाता है, V/R, यानी कि ये 14/9 हो जाता है। आ जाता आंसर डायरेक्ट। लेकिन हमारे पास ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है, इसीलिए हम इसको अलग कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। वो कौन सा कंसेप्ट है उसको सीखिए। बहुत ही जीरो लेवल से सीखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि इसमें P/Q बराबर R/S, यानी कि P/Q का मान R/S के बराबर नहीं है। इसीलिए हमें पता चलता है कि ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। जब ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है तो इस वाली भुजा में भी धारा बहेगी। तो अब इसकी पहले तो सबसे पहले धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें धारा का फ्लो कैसे होगा देखिएगा। यहाँ से धारा गई, यानी ये सेल है, सेल से धारा निकलेगी I धारा यहाँ से होती हुई यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, I धारा यहाँ पे पहुंचेगी। अब यहाँ के बाद में इसको दो रास्ते मिलने हैं धारा को। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ से I1 धारा इधर निकल गई, तो ये वाली धारा कितनी बचेगी, ये वाली धारा बचेगी I-I1। समझ में आ गई बात, I-I1। क्यों? क्योंकि आपके पास में सीधी सीधी बात है, ये धारा यहाँ से जा रही है, मान लीजिए 20 एम्पियर की धारा जा रही है,
इधर दो रास्ते मिल गए, एक में मान लीजिए 15 एम्पियर की धारा चली गई, तो इधर कितनी बचेगी 5 एम्पियर की। तो पता कैसे चली 5 एम्पियर की, तो आप कह दोगे 20 माइनस 15। 20 धारा थी, 20 में से 15 इधर निकल गई, तो बची कितनी 20 माइनस 15। आई धारा थी, I1 इधर निकल गई, तो बची कितनी I माइनस I1, राइट। चलिएगा, ये धारा यहाँ पे पहुंचती है I1 धारा, और I1 धारा यहाँ पे गई, तो यहाँ के बाद में इसको फिर दो रास्ते मिल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ I1 में से I2 धारा इधर चली गई नीचे की ओर, I2 धारा नीचे की ओर चली गई, तो इधर धारा कितनी बचेगी, ये जो धारा है आपकी, इसमें जो धारा बचेगी ये बचेगी आपकी I1 माइनस I2। क्यों, आपको पता चल रहा है I1 धारा थी, जैसे कि मान लीजिए 15 धारा है, इसको फिर से दो रास्ते मिल जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी 10 चली गई, तो यहाँ पे कितनी जाएगी 15 माइनस 10। 15 धारा थी जिसमें से 10 इधर निकल गई, तो 15 माइनस 10। ठीक उसी प्रकार से I1 धारा थी, I2 इधर निकल गई, तो ये कितनी बचेगी I1 माइनस I2। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, समझ में आ गया भाई। I1 धारा थी तो I2 धारा, I1 में से I2 कुछ धारा निकल के इधर चली गई, तो कितनी चली गई आपको नहीं पता, तो इधर कितनी बचेगी I1 माइनस I2। I2 तो इधर गई है ये चीज़, ठीक है। और ये धारा यहाँ से आती, I2 धारा यहाँ पे आएगी I2, और ये धारा I1 माइनस I2, तो ये यहाँ पर इधर की ओर धारा कौन सी जाएगी, इधर की ओर, इसमें धारा जाएगी आपकी I माइनस I1 प्लस I2, ये धारा जाएगी। क्यों, आपको पता है ये धारा इसके लिए इधर चली जाएगी, और ये भी धारा, मतलब ये है कि ये दोनों तारें मिलकर यहाँ पर मिल रहे हैं और फिर इधर चली जा रही है, तो फिर से ये 10 एम्पियर की धारा इधर, और ये इधर चली जाएगी ये। तो मतलब क्या है, ये 5 एम्पियर की तो बची, लेकिन आपको नहीं पता होती है, तो आप लिख देते 10 प्लस 15 माइनस 10, तो ये कितनी हो जाती आपकी, सिंपल सी बात है, 10 से 10 कट के 15 एम्पियर की। उसी प्रकार से ये I1, ये धारा I2 आ रही है इधर I2, और ये I माइनस I1 आ रही है, ये I2, और ये आ गई यहाँ पर, ये धारा आ गई ये वाली I माइनस I1 और I2 मिलकर क्या बन जाएगी I माइनस I1 प्लस I2 ये, और ये धारा ऊपर से ये वाली धारा आ रही है यहाँ पे, और मिलके ये फिर से कितनी धारा जा रही थी, I धारा जा रही थी, तो I धारा आ जाएगी। नहीं तो जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो, देखो I बैठेगा, नहीं तो देखो I माइनस I1 माइनस I2, ये आ गई यहाँ पे, और ये वाली धारा इधर जुड़ेगी, दोनों जुड़ेंगे, यानी कि ये वाली प्लस I माइनस I1 प्लस I2, इन दोनों को जोड़ना जा रहा, I बैठेगा, देख लो, ये धारा जोड़ी और ये धारा जोड़ी, तो I बैठेगी। देखो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, I बचा। सिंपल सी बात है, वैसे आपको पता है I तो I बटी थी इसमें, ये बटी थी इसमें, सारी जुड़ के यहीं पर आ गई। जितनी धारा इस सेल से निकलेगी उतनी इसमें तो फ्लो होगी। इसी तरीके से धारा कैसे फ्लो हो रही है, धारा इस तरीके से फ्लो हो रही है, ये यहाँ से सेल से निकल रही है, ऐसे करके ऊपर की ओर जा रही है, तो इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से जाएगी, और ये ऐसे करके घूमेगी सर्किट में। समझ में आ गई, इस तरीके से समझ में आ गई, ऐसे ही तो घूमेगी, ऐसे समझ में आई, ये धारा नीचे की ओर और यहाँ से ऊपर की ओर, इस तरीके से। तो बस ये चीज़ तुम्हें धारा का फ्लो समझ में आ गया हो। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को पीछे करके देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ, इतना तो लाइव से ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर, ठीक है। ये धारा का फ्लो आ गया। अब देखिएगा, अब यहां पे हम सर्किट बनाते हैं। पहले बंद पास लेंगे अलग अलग, बंद पास A B D A में, A B D A B D A में, ठीक है, KVL से, किरचॉफ वोल्टेज नियम से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वोल्टेज लॉ, उससे। तो देखिएगा वो क्या कहता था, किरचॉफ का वोल्टेज नियम को थोड़ा सा मैं बता दूं, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आर, ये सिग्मा ई ये होता है। प्रत्येक किसी भी बंद पास के किसी भी खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ नियम है, आप अच्छी तरह से जानते हो, नहीं जानते तो हमारी वीडियो देख लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज लिख देना यूट्यूब पर किरचॉफ नियम भाई मनोज सर, अपने आप आ जाएगा, सब कुछ समझ आ दिया है उसमें, ठीक है। सवाल सब सॉल्व करना है। देखिएगा हम इसी तरीके से चलेंगे, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जा रहे हैं,
ए से बी की ओर और धारा भी इधर जा रही है तो पॉजिटिव दिशा में चलेंगे, ठीक है। यदि हम इधर जा रहे हैं और धारा ऐसे मिलेगी तो नेगेटिव लगा देना है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में मिलेंगे तो पॉजिटिव, दोनों विपरीत दिशा में मिलेंगे तो नेगेटिव। एक चीज याद रखना, ए से बी की ओर जा रहे हैं, धारा भी इधर इधर, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू 3। I1 के साथ कौन सा प्रतिरोध है 3। फिर बी से डी, ए से बी पहुंच गए, फिर बी से डी, बी से डी की बात करेंगे, बी से डी, बी से डी में धारा कौन सी है I2 है इंटू, और प्रतिरोध कितना है 3 है, ठीक है ये, और इधर ही जा रहे हैं बी से डी, और धारा भी बी से डी है इसीलिए प्लस लगाया। अब डी से ए, अब डी से ए, डी से ए देखना जरा, हम जा तो डी से ए रहे हैं तो लेकिन धारा मिल रही है ए से डी की ओर, यानी कि माइनस लगेगा। और कितनी धारा है I माइनस I1 इंटू कितना है प्रतिरोध 6 है। क्या इसमें इस टाइप का वोल्टेज कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? इस वाले सर्किट में नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए जीरो, वोल्टेज है ही नहीं, सेल लगा ही नहीं रहा। सेल लग रहा है इसमें कहीं पर, इस वाले ए बी डी, ए में नहीं लग रहा, सेल सिर्फ और सिर्फ ए और सी के बीच लग रहा है, इसलिए सेल से कोई मतलब नहीं है। आगे आ गया, इसको सॉल्व कर दो। 3I1 प्लस 3I2 माइनस इसकी 6I और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6I1 बराबर 0। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझ लेना, पहले मैंने माइनस की मल्टीप्लाई करी, माइनस आई हो गया, 6 की मल्टीप्लाई करी माइनस 6I, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और 6 की मल्टीप्लाई करी 6I1। ये इसको I1 और I1 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9I1 हो जाएगा, प्लस ये 3I2 हो जाएगा, माइनस ये 6I हो जाएगा बराबर 0। चाहो तो आप इसमें से 3 कॉमन ले लो और 0 में पहुंचा दो, नहीं तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हो, कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, ज़्यादा समीकरण बनाने का मेरे को शौक नहीं है, ज़्यादा लाइन करने का। समीकरण 1 आ गई, ठीक है। अब दूसरा परपथ लेंगे, अब कौन सा परपथ लेंगे, बंद पास। यहाँ पे इस पेन से लिखूंगा जाके आपको अच्छा सा दिखाई दे, बंद पास। अब कौन सा ले रहा हूं, बी सी डी बी में, कौन सा, बी सी डी बी में, KVL से, ठीक है, बी सी डी बी कीजिए। यहां से बी से सी की ओर चल रहे हैं तो धारा भी इधर, हम भी इधर ही जा रहे हैं, इसी तरीके से फ्लो हो रही है धारा। I1 माइनस I2, कौन सा, कितना प्रतिरोध लग रहा है इसके साथ में, 6 लग रहा है, 6। अब चलेंगे हम सी से डी, सी से डी, देखना धारा तो इधर जा रही है लेकिन हमें आ रहे हैं सी से डी की ओर, तो माइनस लगाएंगे, माइनस, और धारा कितनी है, धारा है ये वाली, देखो ये इसमें ये जो धारा है ये वाली है धारा, ये, ठीक है, ध्यान समझ लेना, ये वाली धारा I माइनस I1 प्लस I2, इसमें धारा है ये वाली, ठीक है, मत भूल जाओ, इनटू कितना प्रतिरोध है, प्रतिरोध है 3। फिर इधर चलो, इधर चलेंगे ऊपर, डी से बी की ओर चलेंगे तो धारा ऊपर से नीचे आ रही है, हमें जाना है ऊपर इधर डी से बी की ओर, और धारा आ रही है बी से डी की ओर, फिर भी माइनस लगाएंगे, माइनस, और I2 कितनी धारा है, I2 इंटू कितना प्रतिरोध है, 3 है बराबर 0। 0 क्यों, क्योंकि इसमें कोई सेल लगा हुआ है, इस टाइप का सेल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, बी सी डी बी में कोई सेल नहीं लगा हुआ है, 0। इसको सॉल्व करेंगे, 6I1 माइनस 6I2, अब देखिएगा माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस I, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3I, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3I1, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3I2, ठीक है, माइनस ये भी क्या है 3I2 बराबर 0। गलती नहीं करनी है, बिल्कुल 0 से चलेंगे। 6I1 यहाँ पर है और I1 यहाँ पर है, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9I1 हो जाएगा, 9I1 हो गया। अब आगे देखिएगा, ये 6I2 और माइनस ये माइनस माइनस 9I, और भी देखिएगा, अब आगे देखिएगा ध्यान से, ये है I2, ये है I2 और ये है I2, कितना हो जाएगा, 6 और 3, 9 और 3 12, माइनस के 12 I2 हो जाएगा। बायोलॉजी वाले विशेष ध्यान देना, 6 और 3, 9 और 3 12, ठीक है। अब बचा कितना, ये बचा माइनस के 3I बराबर ये हो जाएगा 0। तो इसको भी समीकरण मान लीजिए, ये आपकी समीकरण हो जाएगी 2।
कॉमन ले सकते हो 3, लेकिन कॉमन नहीं लेना है, कोई कॉमन नहीं लेना है। ये आ गई समझ में यहाँ तक? ये 3 समीकरण बन गए, एक 2 समीकरण बन गए। एक और समीकरण बनाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमारे पास में I1 I2 I आ रहा है। 2 वेरिएबल होते तो 2 समीकरण से काम चल जाता, लेकिन 3 वेरिएबल हैं, तो हम तीसरी समीकरण और बनाएंगे। तीसरी समीकरण कैसे बनाएंगे देखो जरा। तीसरी समीकरण के लिए हम यहाँ से एक और इस्तेमाल कर रहे हैं, E और F। ठीक है, हमारे पास में क्लोज सर्किट लेते हैं, ABCEFA। एक तो ये सर्किट बनना है, एक क्लोज एक और बनना है, ABCDA, ऐसा भी बनना है, लेकिन इससे काम नहीं होगा, इसमें तो फिर से वही धारा आ जाएंगी। इसीलिए नया सर्किट ले रहे हैं, ADCEF। ये ले लो, या ऐसा भी ले सकते हो, ABCEF, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ईजी पड़ता है नीचे वाला लेने में, इसीलिए मैं एक और ले रहा हूं, बंद पास ABCEF और A में KVL से, इसमें भी KVL लगाओ, देखिएगा। यहां से स्टार्ट करें A से B की ओर। A से B में कौन सी धारा बह रही है? I-I1। सिंपल सी बात है, वही अब तो याद भी हो गया, I-I1 इंटू 6। ठीक है, फिर आपका यहां से D से C की ओर इधर ही जा रहा है, धारा भी इधर जा रही है, प्लस। धारा कितनी है इस वाली लाइन में? तो धारा ये वाली है, I-I1 प्लस I2 इंटू कितना प्रतिरोध है? 3। ठीक है, फिर आगे चलो, C से D में कोई प्रतिरोध नहीं है, E से F में कोई प्रतिरोध नहीं है, और F से A में कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर बराबर, इसमें क्या कोई सेल लगा हुआ है, देखना, ADCEF। EF में मिला 14 वोल्ट, तो 14 वोल्ट लिख दीजिए सीधी, 14 लिख दिया वोल्टेज। सेल मिल गया ना, मिल गया ये। और कोई सेल लग रहा है इसमें विद्युत वाहक बल? नहीं लग रहा है, केवल इतना लग रहा है। इसको सॉल्व कर दो, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6I माइनस 6I1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3I माइनस 3I1 प्लस 3I2 बराबर 14 है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब के इस लाइन को यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, ये दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये 6, पहले I1 लिखेंगे, माइनस के 6I1 और माइनस के ये I1 कितना हो जाएगा? माइनस के 9I1। ठीक है, फिर I2 कितना है? ये दोनों हो गए, I2 बचा, प्लस के 3I2। ठीक है, और 3 और 6 9, ये 9I हो जाएगा, 9I बराबर ये हो जाएगा 14। ये समीकरण 3, ये ध्यान से समझ लेना, ये चीज समीकरण 3। और हमारा जो लाइन में करा था, तो यहाँ पे ये माइनस की गलती हो गई थी, ये हमेशा ऐसा ही माइनस का ही आएगा। ये समीकरण आपकी 2 है, ये प्रत्येक समीकरण को याद रखना है आपको, और ये समीकरण 1 है। ठीक है, चलिएगा, इन समीकरणों को मैं यहाँ पे लिखूंगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके देखना, बिल्कुल प्योरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका याद रखना कि इस वाले प्रतिरोध में ये वाली धारा है जो मैंने नीचे लिख दी है, ये वाली धारा का मान कितना है? ये। ठीक है, ये चीज़ है, ये धारा है पूरी, ये इसमें धारा जा रही है ये। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम है, और प्यारा सा कंसेप्ट है, एक बार पीछे करके देखना, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, मिटाने के लिए इन तीनों समीकरणों को मैं ऊपर लिखूंगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये जल्दी से, और इन वाली समीकरणों को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा, ये तीनों के तीनों समीकरण यहाँ पे लिख दिए, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्व करने का तरीका कुछ भी है, इनमें से इनके तीनों के मान निकालने, कैसे भी निकाल दीजिए। लाइन में हमने क्या किया था कि इस पर I1 का मान निकलवा रहे थे, और जबकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये तीनों चीज बराबर आ रही हैं, इसलिए I पे मत फोकस करना, कोई भी चीज निकल जाए जो, और ये हमेशा समान बनेगा। इस टाइप के सर्किटों में मैंने 4-5 सर्किट सॉल्व किए थे, तो इनका क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि ये चीज बराबर आती है। जब बराबर आती है तो इसको सॉल्व कीजिए, दिखाई दे रहा है आपको। तो पहली और तीसरी समीकरण लेंगे, फिर दूसरी और तीसरी समीकरण लेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, इन दोनों को लिख दे रहे हैं पहले, 9I1 प्लस 3I2 माइनस 6I बराबर 0, और ये माइनस 9I1 प्लस 3I2 प्लस 9I बराबर 14 है।
इसको आपको जोड़ना है, जोड़ दीजिए इस समीकरण को, इनको समीकरण ऐसे लिख दीजिए प्लस समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण है मतलब गोल का मतलब क्या है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा तो आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6i2 हो जाएगा। और ये देखिएगा ये 9 है और ये क्या है ऊपर माइनस का है तो कितना बचेंगे प्लस के 3 बचेंगे i, और ये 14 है। समझ में आ गई भाई, प्लस के 9 में माइनस का 6 जोड़ेंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, सिंपल सी बात है। ये समीकरण 4 हो गई, और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, ये समीकरण 4। इसी प्रकार से आप लो आगे लो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 1 और ये 3 को जोड़ा है यहाँ पे, अब जोड़ेंगे 2 और 3 को, ठीक है। 2 और 3 समीकरण ये रही, तो 9i1 माइनस 12i2 माइनस 3i बराबर 0, और इसका है माइनस 9i1 प्लस 3i2 प्लस 9i बराबर 14। इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना समीकरण मिलेगा, ये तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और ये देखना जरा माइनस के 9i2 बचेंगे, ठीक है। माइनस के 9 क्यों, क्योंकि 12 ऊपर ज़्यादा है ये नीचे कम है, ठीक है, तो कट जाएंगे, माइनस का 9 बचेगा। और ये देखिएगा इसमें ये प्लस के 6i बचेंगे और ये 14 है, ये आपका समीकरण 5 बन गया, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, समीकरण 4 और समीकरण 5 को हल करना है, यहाँ से i की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखना जरा, ये 6i है, यहाँ पे 3i है, यहाँ पे 6i2 है, यहाँ पे 9। या तो ऐसा करो कि 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यह सिंपल सा दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है कि इनके गुणांक बराबर करने होते हैं, 10वीं क्लास में आपने बहुत समीकरण सॉल्व की होंगी। इसका गुणांक बराबर कर लो, ये 3 यहाँ पे कितना 3i है, यहाँ पे 6i है, तो इसका बराबर कर लीजिए, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6i, तो ये कट जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 4 में मल्टीप्लाई 2 करके और फिर मैं इस वाली चीज़ को समीकरण 5 को घटा दे रहा हूँ। जब इसको घटाऊंगा तो देखना जरा, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो 6 दूनी 12i2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 2 की तो प्लस 6i हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2 की तो ये 28 हो जाएगा। इसमें से इसमें इसको जो कहते हैं घटा देना है, ये माइनस के 9i2 प्लस के 6i बराबर ये 14 है। जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, यानी घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। जब चिन्ह बदल जाएंगे तो देखिएगा इससे तो ये कट जाएगा, और ये प्लस का हो गया 9, 12 और 9 21i2 बराबर, और ये कितना है 28 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे 14, ठीक है। तो यहाँ से आपका i2 की वैल्यू निकल जाएगी 14/21, 14/21 आ गया i2 की वैल्यू 14/21 आ गई। जल्दी से आपको समझ में आ गया होगा, देखिएगा ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये 21i2 बराबर 14 है, तो i2 बराबर कितना आ जाएगा 14/21 आ जाएगा। ये i2 की वैल्यू आ गई 14/21, समझ में आ गई। दिखाई दे रहा हो तो ठीक, नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर से देख लेना, ये चीज़ आ गई 14/21, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको इस वाली i2 का वैल्यू या तो 4 में रख दीजिए समीकरण, या 5 में रख दीजिए, तो मैं समीकरण 4 में रख दूंगा ताकि मैं नीचे से इसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से मैं आ गई i2 की वैल्यू, यहाँ से लिखोगे आप, यहाँ से आगे लिखोगे, ठीक है। i2 की वैल्यू समीकरण 4 में रख दो, रखने पर, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से लिखोगे आप कि i2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, i2 की वैल्यू समीकरण 4 में रख दो, ये 6 इंटू i2 की वैल्यू कितनी 14/21, 14/21 प्लस 3i बराबर 14 है। तो यहाँ से देखना जरा, ये आपका 3i, पहले से देखिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है ज़्यादा सा, आपको क्या है 14 छिक्के कितने होते हैं, वैसे तो इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, समझ में आ गया। और 7 से ये कट जाएगा, ठीक है, 7 से ये कट गया, 7 दूनी 14 है, सिंपल सी बात है, कट गया। जब कट गया तो कितना आ गया 2 दूनी 4 आ गया, 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3i बराबर 14 है, तो 3i बराबर कितना हो जाएगा 14 - 4 यानी कि 10 आ जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ,
3i बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो i बराबर कितना आ जाएगा 10/3। i बराबर कितना आ गया 10/3 आ गया। समझ में आ गई। देखो एक बार फिर से मैं बता दूं, 3 से काट दिया 6 को, 3 दूनी 6 और 3 से ये काट दिया 3 सत्ते 21, ठीक है 7। समझ में आ गई। और 7 से 14 कट गया 2 बार, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आए पहली बात तो कर लीजिए इसको, जिसको नहीं समझ में आए तो उसको मैं फिर से एक बार और बता दे रहा हूं, क्योंकि बायोलॉजी वाले हमारे स्टूडेंट थोड़े से कमजोर रहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं। देखिएगा 6 इंटू i2 की वैल्यू कितनी है 14/21, ठीक है, प्लस 3i बराबर 14 है, ठीक है। आप ऐसा करिए, ठीक है, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 2/3 प्लस 3i बराबर 14। इतना आ गया, इतना तो कर लोगे। अब इसको काट दीजिए भैया, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3i बराबर 14 और यहाँ से 3i बराबर 14 माइनस 4, 3i बराबर 10 और i बराबर कितना आ गया 10/3। 10/3 समझ में आ गई। ये वैल्यू यहाँ से इधर कर दिया है मैंने, ठीक है। तो आपका एक i2 की वैल्यू आ गई और यहाँ से i की वैल्यू भी निकल आई, कितनी आ गई 10/3। ये 2 वैल्यू निकल आई आपकी। अब तीसरी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इन दोनों के मान को 1 2 3 इन तीनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, तो यहाँ से आपकी किसकी i2 और i1 की वैल्यू निकल जाएगी। समीकरण 1 में रखूंगा मैं, इसको मिटा दूंगा, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे करना, बिल्कुल देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा चलिएगा देखो, ये अब लिख देंगे i व i2 के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 9i1 का मान तो निकालेगा 3i2 की वैल्यू कितनी है 14/21 माइनस 6i1 i की वैल्यू कितनी है 10/3 बराबर 0, ये है। तो 9i1 3 सत्ते 21, ये कट गया और इसको मैं अलग लाल पेन से काट दे रहा हूँ, 7 से इसको 7 दूनी 14, ठीक है। तो सिंपली ये कितना बचेगा, अब इतना तो समझ लेना भाई, ये 2 बचेगा, केवल 2 बचेगा, माइनस इससे ये कट गया 3 दूनी 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 बराबर 0, ठीक है। तो 9i1 तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 18 बचेगा बराबर 0, 9i1 बराबर 18 हो जाएगा, i1 बराबर कितना बचेगा 18/2, यानी कि i1 बराबर आ गया 9 एम्पियर। सिंपल सी बात है, 9 एम्पियर आ गया, तो यानी कि i1 की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। ये चीज़ आ गई, यहाँ से समझ में आ गई। अभी काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, बच्चे यहीं पे छोड़े आते हैं कि भैया हमारे ये मान निकल आए, नहीं, अभी हमें नेटवर्क में धारा निकालनी है। इसका नेटवर्क में धारा का मतलब क्या है, देखिएगा पूरा लिखेंगे। नेटवर्क में धारा का मतलब क्या है, प्रत्येक भुजा में धारा निकालेंगे। पहले ए बी में लिखेंगे, ए बी में धारा कितनी है i1 और i1 की वैल्यू कितनी आई है, i1 की वैल्यू है 9, तो 9 एम्पियर पहला निकल आया। दूसरी BC में धारा पूछ ले तो BC में धारा i माइनस i2 i की वैल्यू कितनी है, i1 माइनस i2 है, i1 माइनस, तो 9 माइनस i2 की वैल्यू कितनी है 14/21। इसको सॉल्व करेंगे, 21 आप एलसीएम ले लो, 21 नंबर कितने होते हैं 14/21 को तो आप काट सकते थे, कितने से कट जाएगा ये 14/21 आ रहा था, तो कितने से कट जाएगा 7 से कट जाएगा, देखिएगा। चलो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2/3 और 3 एलसीएम ले लोगे, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 27 में तो 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25/3, तो कितना आ जाएगा 25/3 आ जाएगा, ये भी निकल आया।
ऐसे ही आप BC में निकाल दिया, फिर CD में धारा, CD में धारा निकालो, CD में धारा निकालोगे तो C और D में धारा है I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2। देखिए I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 9 माइनस I माइनस I1, I की वैल्यू है 10/3, 10/3 माइनस I1 की वैल्यू है 9 माइनस, और I2 की वैल्यू 14/21, 14/21 कह लो, या इसको 7 दूनी 14 और 7 या 21 2/3 कह लो, तो मैं 2/3 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व कर। आप कहोगे सर इसमें तो आपने 14/3 लगाया, बात तो वही है, कुछ भी कर लीजिए, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाली चीज़ को तो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, इसको मिटा देगा मैं, अब तो बहुत हो गया आपका, आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसका भी कोई रोल नहीं है अब तो किसी का रोल नहीं बचा। इसको मैं पूरे को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं हम CD में धारा, तो कितनी है I माइनस I1 प्लस I2, ठीक है। ये तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है आपकी 10/3 माइनस I1 की वैल्यू है 9 प्लस I2 की वैल्यू है 14/21। कोई दिक्कत नहीं, अब मैं 14/21 लेकर चल रहा हूँ, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 या 21, इतना आ गया 2/3। ये 7 से काट दिया, मत भूल जाओ, 3 एलसीएम ले लेंगे 10, यहाँ पे नीचे 1 मानेंगे तो 3 नाम 27 प्लस 3 से काटा 2, 10 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 27 में से 12 घटा दीजिए तो 5 1 माइनस के 15/3, और इसको काट देंगे माइनस के 5 एम्पियर की धारा इसमें आ जाएगी, किसमें, CD में, CD में धारा निकलाई। अब बचा क्या, बचा है आपका CD आ गया, अब बचा DA यानी कि AD, तो यहाँ पे लिख दोगे आप AD में धारा, AD में धारा है आपकी I माइनस I1, तो I की वैल्यू कितनी है 10/3 माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 9, 3 एलसीएम ले लेंगे, 10 माइनस 3 नाम 27, तो कितना बचेंगे माइनस के 17/3, तो ये AD में आ गई, AD में धारा। अब आपका एक और बची BD में धारा, और यहाँ पे लिख दोगे BD में धारा कितनी है I2, और I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू है 14/21, यानी कि 7 दूनी 14 7 या 21, इतने एम्पियर। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका, तो इसमें 5 आंसर मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 और 5, ये हैं 5 आंसर आपके एग्जैक्टली। तो किसी भी नेटवर्क में धारा निकलवाएगा तो पहले आपको ये पहचानना जरूरी है कि ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है, फिर उसके बाद में समीकरण बनेंगे, यही कंसेप्ट यही मेथड यूज करना है। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क में दूंगा, तो वो अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।